दोस्तों श्री कृष्ण जी का प्रतीक अंग बहुत ही दिव्य है। दोस्तों श्री कृष्ण के कुछ अंग ऐसे हैं जिनको केवल कुछ देर तक केवल स्मरण करने से, केवल चिंतन करने से, उनका ध्यान करने से काफ़ी कुछ हद तक मनुष्य को राहत मिलती है। उसके जो दिनचर्या है और उसकी जो जीवन की बाधाएं हैं उनसे मुक्ति मिलती है। दोस्तों श्री कृष्ण जी के जो चरण हैं उनमें कई चिन्ह बने हुए हैं, बहुत ही दिव्य चिन्ह हैं। उनका स्मरण करना चाहिए और ऐसा करने से मनुष्य को कई तरह के लाभ होते हैं। दोस्तों आपको स्मरण बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और अब आपको बताते हैं कि ये जो अंग हैं इनका दर्शन करने से, इनका स्मरण करने से, चिंतन करने से हमें किस किस तरह के लाभ मिलते हैं। दोस्तों जीवन में जो हमारे अशुभता के लक्षण होते हैं और जो शुभ कार्य नहीं होते हैं या जो अशुभ कार्य हमारे पीछे पड़े रहते हैं दोस्तों, तो श्री कृष्ण जी के इन चरणों का डेली नित्य ध्यान करने से, दिव्य चरणों का स्मरण करने से हमारे जीवन में जो अशुभता हैं उसका क्लेश दूर हो जाता है। या ये कह लीजिए कि जो अशुभता के प्रमुख कारक हैं, जो ग्रह हैं, जो नीच के ग्रह हमारी कुंडली में होते हैं, उन कुंडली के ग्रहों को एक नई दिशा मिल जाती है। दोस्तों ब्रह्मांड से उनको ऐसी ऊर्जा मिल जाती है कि वो हमारे रास्ते की जो बाधाएं हैं, हमारे जीवन के जो अशुभता के द्योतक थे उनको ख़त्म करने लगते हैं धीरे धीरे। दोस्तों ऐसा धीरे धीरे होता है। दोस्तों दूसरा जो लाभ मिलता है वो जीवन में सौभाग्य का योग बनता है और धन में वृद्धि होती है। दोस्तों जीवन में हमको सौभाग्य बनाने के लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं और सौभाग्य दो तरीके से बनते हैं, या तो पूर्व जन्म का प्रारब्ध हो या इस जन्म में हम अच्छे कर्म करें। दो ही तरीके हैं और कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। दोस्तों पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध बनने थे तो बन गए, वो तो हमारे साथ साथ चलते हैं। लेकिन जो इस जन्म में हमारे साथ जो कर्म हुए हैं, जो गलत कार्य हो चुके हैं, क्या हम उनको सुधार सकते हैं, क्या हम उनको सही रूप दे सकते हैं। दोस्तों उसका एक सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीका है कि इनके चरणों का ध्यान करना। इनके दिव्य चरणों के ध्यान करने से क्या होता है कि हमारे जो सौभाग्य होते हैं वो सजने और संवरने लगते हैं। दोस्तों अगला जो लाभ है वो ये है कि पिछले जन्मों के जो पाप होते हैं उनका नाश शुरू हो जाता है। दोस्तों हमें पिछले जन्मों के पाप के कारण ही प्रारब्ध हमारा बनता है और उसी प्रारब्ध के तहत हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से, विभिन्न प्रकार की परेशानियों से, विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं से, औलाद के दुख से, इस तरह की चीज़ों से हमें निपटना पड़ता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारा जन्म भी पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध होते हैं उसी के आधार पर होता है। दोस्तों इस श्री कृष्ण जी के चरणों का ध्यान करने से हमारे जो प्रारब्ध होते हैं उसका जो पाप होता है वो नाश शुरू हो जाता है। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी चीज़ है।